भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। एक बार क्या हुआ, नारद जी इस धरती पर आ गए। अब मुझे नहीं मालूम कोई नारद आते हैं नहीं आते हैं, होते भी हैं नहीं, ये सब इस लफड़े में मैं पढ़ता नहीं हूं। मैं एक कहानी बता रहा हूं आपको। कहानी झूठी है, सरासर गप्प है। मैं गलत फहमी में ना जीता हूं ना लोगों को रखता हूं, ध्यान रखना। ऐसी चीजें मैं नहीं पालता हूं, नहीं तो आजकल तुम लोग ऐसी चीजें बहुत पालते हो कि झूठे झूठे आश्वासन देता रहूं, पता चला रिजल्ट जीरो का जीरो। ध्यान रखना, मैं भ्रम में नहीं रखता हूं। ये कहानी बिल्कुल झूठी है, जाकर किसी शास्त्र में मत तलाशना। हर कहानी पुराणों में नहीं मिलती है, कुछ कहानी ऐसी होती है जो पुलक सागर के प्राणों में मिला करती है। ध्यान रखिए, पुराणों की कहानी से परिवर्तन हो या ना हो, प्राणों की कहानी से जिंदगी जरूर बदल जाया करती है। इस कहानी का कथ्य गलत हो सकता है, लेकिन इस कहानी का तथ्य गलत नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए, कहानी कथ्य के लिए नहीं, कहानी तथ्य के लिए हुआ करती है। नारद पृथ्वी पर आ गए, सुबह सुबह कहां आ गए मालूम है? अहमदाबाद उतर गए नीचे, बोले चलो आज अहमदाबाद वालों से मिलते। सुबह सुबह नारद निकले थे, कोई सौभाग्यशाली मिलेगा, कोई अच्छा आदमी मिलेगा, कोई नहीं मिला। ना सौभाग्यमल जी मिले, कोई नहीं मिला, ना ऋषभ, ना चंदू, ना मनीष, कोई नहीं मिला। सुबह सुबह मालूम है कौन मिला? एक भिखारी भीख मांगता हुआ सड़क पे। नारद ने कहा हो गए आज का दिन खराब, लेकिन अब क्या करे, नारद तो नारद है। भिखारी ने कहा नारद तुम्हारे दिन खराब हो गए होंगे, मेरे तो अच्छे दिन। कौन बोला गए? ध्यान रखना, विचार करना। अच्छे दिन हमारे आ गए। भिखारी ने कहा यार नारद मुनि है, इसको थोड़ा तेज कर। भिखारी ने कहा नारद मुनि है, इनका कुछ भी हो मुझे मिले हैं, मुझे तो वरदान प्रदान करेंगे। जा करके नारद के सामने भिखारी ने अपना कटोरा फैला दी। नारद ने कहा क्या बात है? बोले भिक्षाम दे, जो तुम्हारे पास हो वो हमें दे दो। नारद ने कहा यार पागल, तू सुबह सुबह मिला और मेरी बोहनी बिगाड़ रहा है, दे तो कुछ नहीं रहा और मांग रहा है। बोले नारद जी आपका दर्शन किया है, संत दरस सब पातक टरही। आपके दर्शन से तो सारे पापों का नाश हो जाता है। आप अहमदाबाद पधारे, बस मुझे कुछ दे दो। नारद ने कहा क्या चाहिए? बस जिंदगी अच्छे से गुजर जाए, और क्या चाहिए, आज का पेट भर जाए। नारद ने कहा पागल हो गया रे गुजराती भाई, तुझे इतनी भी अकल नहीं आती है? तू कटोरा लेके मेरे सामने खड़ा है, नारद के सामने खड़ा है, और इतना छोटा कटोरा लेकर खड़ा है, मांगना भी नहीं आता। भिखारी तुझे तो कैसे मांगा जाता है? बोले नहीं देखो नारद जी, मैं ज्यादा नहीं, मैंने पुलक सागर के प्रवचन सुने हैं, उन्होंने कहा कि जो मिले उसमें संतोष रखो, मेरा कटोरा भर दो, मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरा दिन अच्छे से कट जाएगा। नारद ने कहा पागल है क्या, जन्म जन्म का दरिद्र, चल मेरे साथ। बोले कहां? बोले स्वर्ग। अरे उसने कहा स्वर्ग? मैं स्वर्ग तो नहीं जा सकता, भिखारी भी स्वर्ग जाना नहीं चाहता है। नारद ने कहा क्यों नहीं जा सकता? बोले स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गीय बनना पड़ता है, और अभी मैं स्वर्गीय बनना चाहता नहीं हूं। नारद ने कहा मैं तुझे बिना स्वर्गीय बनाए स्वर्ग ले चलता हूं। बोले पक्का ले चलते? बोले हाँ। बोले सही में? बोले हाँ। बोले तो मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी? अरे बोले जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी, चल मेरे साथ स्वर्ग। बोले नारद जी एक बात बताओ। बोले हाँ बोलो भिखारी जी क्या चाहते हो? बोले स्वर्ग में मेरा कटोरा भर जाएगा या नहीं? नारद ने कहा भिखारी, तेरे सपने भी भिखारी जैसे रहेंगे। अरे ये कटोरा भराना था तो जैन समाज की पहली पंक्ति में पहुंच जाता, कोई भी कटोरा भर देता। मेरे पास आया है कटोरा नहीं, आज तो तुझे बो दूंगा, जिंदगी भर याद रखेगा। नारद ने कहा याद में आज तो मैं तुम्हें कटोरे में भी रख लूंगा, इतना ही देना जिससे मेरा गुजारा चले जा। नारद ने कहा चल पागल कहीं के,
जिंदगी देख क्या होती है स्वर्ग की। स्वर्ग ले गए, वहां इंद्र बैठा हुआ था। इंद्र ने कहा अरे नारद जी कैसे पधारे। सौधर्मिंद्र ने कहा अरे कहे सुबह सुबह गया अहमदाबाद गया, ये भिखारी मिल गया। अरे तो इसे यहाँ लेकर क्यों आ गए, आफत को क्यों ले आए। अरे बोले इसका कटोरा है भर दो। अरे बोले नारद जी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ये कटोरा तो बाबूजी भर देते, तुम यहाँ लेकर के क्यों आए हमारे पास। ये भर देते कटोरा, इस आदमी को ऊपर लेके क्यों आए, ऊपर लाए क्यों। नारद ने कहा ज्यादा बात मत करो, जो भी है आदमी है, बिना मरे आया है, लेव देव निपटा दो। बोले क्या। सौदामिंद्र ने कहा कि इसको जल्दी भेजो, नहीं तो ये ज्यादा रह गया ना तो स्वर्ग को नरक बना देगा, ध्यान रखना है, इसे ऊपर रखने की जरूरत नहीं, इसे जल्दी भगाओ। तो नारद ने कहा यार इतनी बात क्यों कर रहे, दे दो उसको। सौधर्मिंद्र ने कुबेर को आदेश दिया कि जाओ हीरे मोती से इसका कटोरा भर दिया जाए। भिखारी ने कहा ओ इंद्र महाराज खाली कटोरा नहीं ले जाऊंगा, भरना पड़ेगा। अरे इंद्र ने कहा पागल, मैंने कहा था ना नारद, किस पागल को ले आई, इतने से कटोरे की बात। भगवान का जन्म होता है तो मैं तो दुनिया का आंगन भर देता हूं माता का, ये कटोरे की बात कर रहा है। उसने कहा भिखारी ने इंद्र महाराज ज्यादा नहीं देना, कटोरा भर, कटोरा बस। कहते हैं कुबेर को आदेश हुआ जाओ भरो कटोरा। एक थाल हीरे मोती आए, कटोरे में डाले, कटोरा खाली। इंद्र ने कहा और लाओ रे, कमी पड़ गई कि अपने, और लेकर आओ। और लाए 2 थाल 3 थाल 10 थाल 1000 थाल हीरे मोती आए, कटोरा खाली का खाली। नारद से कहा देखो इंद्र ने, मैंने कहा था ना उपद्रव लेके आए तुम अहमदाबाद से, सुबह से शाम हो रही है, इसका कटोरा भर ही नहीं रहा है, क्या करे। अरे बोले और भर दो महाराज। कहते हैं कुबेर भरते गए, कटोरा खाली का खाली। नारद ने कहा यार सही में आफत उठा के ले आया हूं मैं, इसका कटोरा भरता क्यों नहीं, इतना सा तो कटोरा है, भरता क्यों नहीं है। नारद ने कहा क्यों रे इसमें होल कर रखा है क्या, सारा पूरा जितना भी मैं भर रहा हूं सरदार पटेल में डाल रहा है कि तू ले जा करके, तेरा कटोरा भर क्यों नहीं रहा है। उसने कहा देखो मैंने कहा था नारद जी मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मेरा कटोरा भर दीजिए। नारद ने कहा इधर ला तेरा कटोरा, देखता हूं कौन सी कंपनी ने बनाया है। जैसे ही नारद ने कटोरा देखा अपने सिर पर फोड़ा। बोले पागल पहले बता देता, ये बता ये कटोरा तुझे कहां मिला। बोले शमशान से गुजर रहा था, ये कटोरा नहीं आदमी की खोपड़ी है जिसे मैं लेकर के आया हूं। नारद ने कहा पागल सब भरना आसान है लेकिन आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल का। 3 लोक की संपदा भी डाल दो तो आदमी की खोपड़ी कभी भरती नहीं। मान्यवर वो भिखारी कोई और नहीं, कौन बोला सूरत वाले, हाँ अभी 4 दिन और हूं, उनको ही बनाओ, तुमको मैं आगे जाके याद करूंगा, ध्यान रखिए। आदमी की खोपड़ी कभी नहीं भरती है। 3 लोग की संपदा भी डाल दो तो आदमी कहता अभी मेरे पास कुछ। अमीर लोग आते, मैं कहता भाई कैसा चल रहा है, बस महाराज दाल रोटी चल रहा है। मैंने कहा मैं चंदा थोड़ी मांग रहा हूं, तू हकीकत बता क्या चल रहा है। नहीं महाराज दाल रोटी चल रही। मैंने कहा तथास्तु, समझ गए क्या, वैसे ही अब दाल रोटी चले तेरी, ध्यान रखना। मान्य आदमी की खोपड़ी को भरना बहुत मुश्किल का